अरे गरीबों से पैसे लेकर इंसाफ करने वाले, अरे पक्षपात के नाम पर इंसाफ देने वाले, अरे अल्लाह ने तुम्हें शोहरत दिया, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दिया, उनका तो ख्याल करो। कल मर के कब्र में जाओगे, क्या हिसाब दोगे? तुम समझते हो कि मैं सरपंच बन गया, तुम समझते हो कि मैं मुखिया बन गया? क्या अल्लाह ने तुम्हें पूरी कायनात पर हुकूमत दे दी? तुम डरा डरा के लोगों से 10,000 रुपए वसूलते हो, तुम डरा डरा कर किसी से 15,000 रुपए वसूलते हो, गरीबों की इज्जत को उछालते। अल्लाह ने तुम्हें पैसे दिया, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दिया, तुम्हें पोस्ट दिया, फिर तुम छोटे छोटे बातों के लिए गरीबों के गिरेबान को झांक कर नहीं देखते कि इन्होंने कितनी मेहनत से पैसे लाया होगा। हर इंसाफ, हर पंचायती में पैसे लेकर इंसाफ करने वाले ऐसे लोगों को समाज में बाइकआउट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं समाज के उन 90% वर्गों के लिए जो कि शिक्षित होने के बावजूद अपने अधिकार को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लायक होने के बावजूद अपने आप को स्टेज पर नहीं खड़ा कर पाते हैं, लायक होने के बावजूद 10 इंसान के बीच में स्टेज में माइक नहीं ले सकते। ऐसे क्या वजह है कि समाज के अधिकांश लोग माइक पकड़ने से डरते हैं? आखिर क्या वजह है समाज के 90% लोग किसी बड़े इंसान, किसी बड़े पोस्ट वाले के सामने अपनी सही विचार को नहीं रख पाते हैं, अपनी सही बात को नहीं रख पाते हैं? आखिर क्या वजह है कि ये 10% लोग हर चीज पर कब्जा करा हुआ है, हर चीज पे शासन करा हुआ है? इनके पुरखों ने हमारे बाप दादाओं से छोटी छोटी रकम देकर, 2 वक्त की रोटियां देकर बीघे बीघे जमीन अपने नाम पे कर ली है। कल ये इनके पुरखे हमारे बाप दादाओं पर राज करते थे, आज इनकी औलादे हमारे ऊपर राज कर रहे होते हैं। आप अपने समाज में देख लो, आज तक किसी भी पंचायत में किसी गरीब का लड़का मुखिया बना है? अपने पंचायत में देख लो, किसी गरीब इंसान का लड़का, किसी मजदूर क्लास का लड़का या किसी गरीब इंसान का भाई कोई समिति के पोस्ट में पहुंचा है? आप देख लो अपने समाज में, अपने गांव में, क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो गरीबी रेखा में आता हो और इसकी शिक्षक में बहाली हो गया हो? क्या आप अपने समाज में देखते नहीं है कि कोई भी किसी प्रकार के मुद्दे हो, यही लोग आ जाते हैं पंचायती करने के लिए, यही लोग आ जाते हैं हम पर शासन करने के लिए? क्या समाज के एक बहुत बड़े वर्ग 90% लोग जो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, क्या इनके अंदर क्वालिटी नहीं है? क्या इनके अंदर समझने की सलाहियत नहीं है? क्या ये किसी को समझा नहीं सकते? क्या इनके अंदर अच्छे विचार नहीं है? ये कुछ नहीं दोस्त, ये आपके अंदर, ये मेरे अंदर, ये समाज के बहुत बड़े वर्ग के अंदर एक डर पैदा कर चुका है। ये पहले के जमाने में हमारे बाप दादों को अच्छी चप्पल पहनने नहीं देते थे, एक अच्छी लुंगी पहनने नहीं देता था, उसके अंदर डर फैला दिया था। उसी डर का कारण यह है कि हम आज भी किसी बड़े पैसा वाले के आगे, किसी उद्योगपति के आगे, किसी शिक्षक के आगे, किसी अच्छे पोस्ट वाले इंसान के आगे हम अपने अच्छी बात को भी नहीं रख सकते, अपने सच्चे विचार को नहीं रख सकते। ये डर को निकालिए, अपने अंदर से भय को निकालिए। जिस दिन आप जाग जाओगे तो इनके गिरेबान तक आपके हाथ पहुंच जाएगी, इनकी हलक के अंदर से आपके दादाओं की जमीन अगर इन्होंने हड़प रखा है तो वो निकाल लोगे। अपने डर को निकालो, अपने अंदर की जुनून को पहचानो, अपने अंदर की इंसानियत को जगाओ। अगर तुम आज नहीं जगाओगे, जैसे हमारे बाप दादाओं ने इनके आगे बोलने का साहस नहीं किया, तो हम आज उनके सामने नहीं बोल सकते। आज हम नहीं बोलेंगे, कल इनके औलाद होंगे, इनके बच्चे होंगे, ये हमारे औलादों को डराएंगे, फिर उन पर शासन करेंगे। इनके आगे हम चल नहीं सकते, इनके आगे हम बोल नहीं सकते। हम शिक्षित होकर अपने समाज में एक नौकरी नहीं पा सकते, हम शिक्षित होकर समाज के अंदर अच्छी बात को रख नहीं सकते, अपने विचार को रख नहीं सकते। ये कुछ पंजीपति लोग हमारे दिल में एक डर बैठा दिया है। तुम मुखिया का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तुम ग्राम पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकते,
तुम समिति का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तुम पंचायत में कोई फैसला नहीं दे सकते, तुम अपने समाज के मदरसे के बारे में नहीं बोल सकते, तुम अपने समाज के ईदगाह के बारे में नहीं बोल सकते, तुम अपने समाज के हक और हुकूक के लिए नहीं बोल सकते। क्या इन लोगों को हमने ठेका दे रखा है? सब बात यही करेंगे। इसका कारण हमारे अंदर की डर है। अपने अंदर की जुनून को पहचानिए, अपने अंदर के जज्बात को पहचानिए, अपने अंदर की क्षमता को आगे लाइए। कब तक डर के जियोगे? तुमने देखा नहीं, तुम्हारे बाप दादाओं को इन्होंने अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिए, इनके आगे से चलने नहीं दिए, अच्छे विचार को रखने नहीं दिए। ये अंग्रेजों की मानसिकता वाले लोग आज भी हम पर राज करते हैं। ऐसे लोग, मैं ऐसे लोगों को देखता हूं, ऐसे समाज में देखता हूं, और अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, समाज सुधारक कहते हैं। अगर कोई गरीब इंसान कोई बात को लेकर, कोई पंचायती के लेकर एक सरपंच के पास जाता है तो उनसे 10,000 रुपए की मांग रखता है, दोनों पार्टियों से। इनसे भी कहता है कि तुम 10,000 रुपए दो, तुम्हारा इंसाफ मैं कर दूंगा। दूसरे पार्टी से भी कहता है, सेकंड पर्सन से, कि तुम मुझे 10,000 दो, तुम्हारे पक्ष में मैं फैसला कर दूंगा। क्या यही फैसला कर सकते हैं ये हराम खाने वाले लोग, जिनके हड्डियों में कैल्शियम नहीं है, जिनके रगों में खून नहीं पानी दौड़ रहा है? अरे गरीबों से पैसे लेकर इंसाफ करने वाले, अरे पक्षपात के नाम पर इंसाफ देने वाले, अरे अल्लाह ने तुम्हें शोहरत दिया, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दिया, उनका तो ख्याल करो। कल मर के कब्र में जाओगे, क्या हिसाब दोगे? तुम समझते हो कि मैं सरपंच बन गया, तुम समझते हो कि मैं मुखिया बन गया? क्या अल्लाह ने तुम्हें पूरी कायनात पर हुकूमत दे दी? तुम डरा डरा के लोगों से 10,000 रुपए वसूलते हो, तुम डरा डरा कर किसी से 15,000 रुपए वसूलते हो, गरीबों की इज्जत को उछालते हो। जो मामला अंदर से सिमटने वाला होता है उनको तुम शर्मसार कर देते हो, समाज में उठने बैठने के लायक नहीं छोड़ते हो। पता नहीं वो इंसान कितने दिन मजदूरी करके तुम्हें 10,000 दिया होगा। अरे तुम तो अपने आप को जिम्मेदार कहते हो ना, अरे तुम तो अपने पुरखों के नाम पर जीते हो ना, अरे तुमने अपने खानदानों के नाम पर वोट लिया ना, तुमने अपने पैसे के जुनून पर वोट लिया ना। अल्लाह ने तुम्हें पैसे दिया, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दिया, तुम्हें पोस्ट दिया, फिर तुम छोटे छोटे बातों के लिए गरीबों के गिरेबान को झांक कर नहीं देखते कि इन्होंने कितनी मेहनत से पैसे लाया होगा। हर इंसाफ, हर पंचायती में पैसे लेकर इंसाफ करने वाले ऐसे लोगों को समाज में बाइकआउट कीजिए। अपने समाज में देखिए, ऐसे कोई लोग है जिसके अंदर क्षमता है, जो अपने बात को मुकम्मल तौर पर रख सकता है, कानून की जानकार है, समाज की समझ रखने वाला है? ऐसे किसी भी इंसान को, उनके पैसे को मत देखिए, उनके जात को मत देखिए। वो अगर आपके गरीब परिवारों में से आता हो, आपके समाज में से कोई शिक्षित लड़का हो, उनको आगे लाइए, उनको हौसला अफजाई कीजिए। जब तक आप लोग ये 90% आबादी वाले लोग आगे नहीं आओगे, ये अंग्रेज वाला सिस्टम कभी खत्म नहीं करेंगे, इनकी हुकूमतें जारी रहेगी। अभी हम लोगों ने 15 अगस्त मनाया, हम लोग सोचते हैं कि हमारे देश तो आजाद हो गए। वाकई में हमारे देश आजाद हो गए, मगर आज भी हमारे गांव, हमारे कस्बा गुलाम है दोस्तों, इन पूंजीपतियों के हाथों में। आप जितनी कोशिश कर लो, इन पैसे वालों के मुकाबले नहीं कर सकते हो, इनके बच्चों के मुकाबले नहीं कर सकते हो। तुम्हारा बच्चा जब तक पढ़ लिख कर मैट्रिक करेगा, तब तक उसके बेटे डॉक्टर का डिग्री लेके आएगा। इससे अगर मुकाबला करना है तो एक ही चीज है, तुम्हें जानकार बनना पड़ेगा, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तुम्हें शिक्षित बनना पड़ेगा, तभी जाकर तुम इससे जीत सकते हो। आज तुम आगे होगे, कल तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे बेटे आएंगे, कल तुम्हारे पड़ोस वाले आएंगे, परसों तुम्हारे समाज वाले आएंगे। गांधी जी अकेले निकले थे,
वो आगे बढ़ते गए, उनके पीछे काफिला लगता गया, देश को आजाद कराया। आपको जागना होगा, आपको उठना होगा, नहीं तो ये दल्ले, ये समाज को बेचने वाले, ये बेईमानी की रोटी खाने वाले, जिनके रगों में हराम की दौलत दौड़ती हो, जिनके रगों के अंदर हराम की दौलतें बसता हो, लोगों से पैसे लेकर इंसाफ करने वाले, लोगों के पैसे लेकर पंचायती करने वाले, ये रात दिन हराम खाने वाले लोग हैं दोस्त। इनसे तुम अच्छे विचार की क्या उम्मीद कर सकते हो? अच्छे फैसले की क्या उम्मीद कर सकते हो? जो रात दिन अपनी जुबान को बेचते हो। मैं कई लोगों का नाम बता सकता हूं जो पैसे लेकर पंचायती करते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को देखा हूं जो फर्स्ट पार्टी से, सेकंड पार्टी से, थर्ड पर्सन से, सभी से पैसा लेकर पंचायती करते हैं, और जिसको पंचायत का पौ का पता नहीं है, उसका अगर पूछा जाए कि तुम्हारे पंचायत में कुल कितने वोटर हैं, उनको पता नहीं होगा। मगर ये अपने जमीनों को फायदा उठाकर, अपने बाप दादों को फायदा उठाकर, अपने संपत्तियों का फायदा उठाकर गरीबों को लूट कर पैसे लेते हैं और इंसाफ देने के लिए आगे आ जाते हैं। ऐसे लोग कभी समाज को इंसाफ नहीं दे सकता। जो रात दिन हराम की रोटी खाता हो, उनके मुंह से सच्चाई नहीं निकल सकता। जो रोज हराम खाता हो, हराम पीता हो, हराम लोगों के साथ उठना बैठना हो, ये समाज की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को चुनिए आप, ऐसे लोगों को बायकॉट कीजिए। जो लोग हराम की दौलत पर नजर रखते हैं, ये सूदखोर लोग, ये ब्याजखोर लोग, सत्ता पर हुकूमत करने वाले लोग, पैसे देकर वोट खरीदने वाले लोग, ये तुम्हें क्या इंसाफ देंगे? तुम इससे क्या उम्मीद कर सकते हो? मैं सभी के बारे में नहीं कहता, कुछ लोग अच्छे भी हैं, मगर 1% से भी कम, 0.05% ऐसे लोग हैं जो ईमानदार है, जो पक्षपात नहीं करते। बाकी लोग सब भ्रष्टाचार हैं, सब पैसे के खेल पे जीवित है। मैं सभी ग्रामीण वासियों से, सभी पंचायत वासियों से, अपने छोटे भाइयों से, अपने माता पिता से, अपने बंधुओं से, सभी से अपील करता हूं कि हक के लिए हमेशा आगे रहिए। धन्यवाद।